हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक ज़बरदस्त मस्त सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नरेशन। जी हाँ, नरेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, नरेशन चैप्टर हम लोग को दुनियादारी सिखाता है, लोगों में झगड़ा कराता है, चुगली कराता है। हर एक तरह से नरेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है लाइफ के लिए। इसलिए एक बात और ध्यान देना है, जो पूरे इंग्लिश को, पूरे ग्रामर को अकेले आप पढ़ के समाप्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन जो है इसमें तीन व्यक्ति चाहिए। बिना 3 व्यक्ति के नरेशन होता ही नहीं है, अकेले से तो कभी नहीं। ओके जी, तो ये जो है नरेशन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नरेशन को समझना पड़ेगा। देखिए, नरेशन का अगर बात करें तो नरेशन मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोले तो स्पीच। तो नरेशन मतलब स्टेटमेंट स्पीच होता है, यानी वाक्य होता है। ओके जी, अब देखिए स्टेटमेंट स्पीच, इसको जरा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आप हैं और आपका दोस्त, दोनों यहाँ निर्माण में क्लास करने आते हैं। ओके, आज क्या हुआ, आप आए क्लास और आपका दोस्त नहीं आया। आपका दोस्त आपको बोला था जो यार आज तुम चले जाओ क्लास, हमको थोड़ा मार्केट जाना है। आप आए यहाँ, हम पूछते हैं यार आपका दोस्त नहीं आया, तो आप हमसे कहते हैं सर वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। क्या? जी हाँ, आप क्या बोले, सर वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। आप क्या बोले, सर वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा। हम बोले क्या, गुस्सा आ गया, अरे पगला, एक तो वो नहीं आया और तुम आया है सो कहता मैं बाजार जाऊंगा। देखिए, बात में कम्युनिकेशन गैप हुआ ना। गैप जो हुआ, वही गैप को खत्म करने के लिए हम लोग को नरेशन चैप्टर पढ़ना पड़ता है। क्लियर ना, वही गैप को खत्म करने के हम लोग को पढ़ना पड़ता है नरेशन। मतलब ये कहे क्या, तब वो कहता है सर वह कह रहा था वह बाजार गया है। जी हाँ, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद करता है। ये जो है वह कह रहा था वह बाजार गया, यही वाला बात वहाँ पे आ जाता है। मतलब वह कह रहा था वो तो बाजार गया है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग जरा नरेशन के बारे में एक लाइन देखते हैं। बोल रहा है नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ ए स्पीकर। नरेशन वह शब्द है जो बोलने वाले के भाव को व्यक्त करता है। क्लियर ना, जो आखिर वो कहना क्या चाहता है, यही होता है नरेशन। पता है, नरेशन को 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, या उसको बोल देते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट दे देगा, कहेगा इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए। कभी कभी इनडायरेक्ट दे देगा, कहेगा डायरेक्ट में चेंज कीजिए। तो ये सब कुछ हम लोग अभी सीखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। इसको सीखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एक बात सीखना पड़ेगा। ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो लगाए थे अभी, उसको खत्म करना सीखना पड़ेगा सबसे पहले। ओके जी, चलिए, जैसे हम लोग देखें, वह कह रहा था मैं बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। ओके जी, इसको हम लोग कहते हैं एक नरेशन का या डायरेक्ट वाला पार्ट, है ना। और ये डायरेक्ट वाले को हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। अब इस बात को समझने से पहले ये समझना जरूरी है, जो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। तो याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है। इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं जी, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो है सेंटेंस टाइप का दिख रहा है, इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच।
तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ओके जी, चलिए अब ये दोनों को याद करना सिंपल है। देखिए स्पीच बोले हम लोग, स्टेटमेंट बोले, नरेशन बोले, तो जो हमेशा एक सेंटेंस के जैसा होता है उसको कह देंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो कभी कभी होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब इसमें हमेशा वर्ब होता है इसीलिए इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमेशा सेंटेंस के जैसा होता है इसीलिए कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात खत्म, समझ में आ गया मोटा मोटी याद रखने के लिए। चलिए अब हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना सीखना पड़ता है। अब इसको हटाने के लिए हम लोग को कुछ रूल रेगुलेशन सीखना पड़ेगा। बिना रूल रेगुलेशन के मामला सेट नहीं होता है, क्योंकि एक वाक्य सुनाते हैं, जब भी नरेशन पढ़ाते हैं तो एक बात याद आता है। देखिए ये जो है अपना छोटू दिख रहा है, ये मोटू दिख रहा है। मान लेते हैं ये इंडिया है और ये रूस है ना। पहले एक टाइम में रूस इंडिया को हेल्प किया था, रूस इंडिया को हेल्प किया था, है ना। तो क्या है, जब हेल्प किया था तो रूस अपने अकॉर्डिंग, जो जब आप किसी को हेल्प कीजिएगा तो रूल बनेगा जिसको हेल्प कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग। बोलिए, कोई बड़ा सा व्यक्ति, कोई पावरफुल व्यक्ति और कोई छोटू व्यक्ति। अब यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन बनेगा पावरफुल के अकॉर्डिंग बनेगा कि छोटू के अकॉर्डिंग बनेगा? पावरफुल के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना सीखेंगे अभी। तो चलिए, और वो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे उस रूल का नाम होगा मास्टर रूल, मास्टर रूल। ओके जी, चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मास्टर रूल के बारे में। तो आगे आप लोग के सामने मास्टर रूल। देखिए क्या है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इसको अभी सीखे हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पता है ना, ये एक सेंटेंस के जैसे दिख रहा है, सेंटेंस। तो हम लोग को अभी जो सीखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना, तो इसको सीखने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा सेंटेंस। देखिए अभी जो हम लोग बात किए थे, जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना सीखेंगे, है ना। और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए जो रूल बनेगा उसको कहेंगे मास्टर रूल। ओके, और उसके बाद ये रूल ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से बात करेंगे, सब्जेक्ट बात करेगा सब्जेक्ट से, राष्ट्रपति राष्ट्रपति से बात करेंगे, वर्ब बात करेगा वर्ब से, तब जाके जो रूल रेगुलेशन बनेगा उसको कहेंगे जेनेरिक रूल। तो जेनेरिक रूल हम लोग कल पढ़ेंगे, बट आज पढ़ते हैं मास्टर रूल। आखिर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैसे हटेगा? देखिए ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो अपना हटेगा वो इसके अकॉर्डिंग हटेगा। जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग हटेगा। और स्पीच बोले तो सेंटेंस, और सेंटेंस होते हैं 5 तरह के। अब वो पांचों को अपना अपना मूड होगा, जैसा मूड तैसा वर्ड यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आएगा। ओके जी, अब बात करते हैं पांचों सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस है असर्टिव, दूसरा है इंटरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके जी, देखिए असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें अफर्मेटिव या निगेटिव आता है। जैसे बोलते हैं मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं, मेरे पापा दिल्ली में नहीं रहते हैं, ये सेंटेंस होता है असर्टिव। ऐसा सेंटेंस अगर यहाँ पे हो तो हम लोग ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाते हैं, तो याद रखिएगा दैट। जी हाँ, क्लियर ना, मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं दैट लगेगा, मेरे पापा दिल्ली में नहीं रहते हैं तो यहाँ पे दैट लगेगा। ओके जी, समझ में आ गया। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बिगेन्स विथ एक्जिलरी वर्ब, एक होता है बिगेन्स विथ WH। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के बोले? दो तरह के, एक एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक होता है WH से स्टार्ट होने वाला। एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला मतलब क्या आपके पापा दिल्ली में रहते हैं, ये हो गया एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला। ऐसे वाले सेंटेंस में हम लोग लगाते हैं इफ या वेदर। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। और अगर WH से स्टार्ट होने वाला होगा तो उसमें लगाते हैं सेम WH, जैसे का तैसे, सेम का सेम, कुछ नहीं जुड़ेगा। वो सेंटेंस कौन होता है? तुम्हारे पापा क्यों दिल्ली में रहते हैं, तुम्हारे पापा क्यों दिल्ली में नहीं रहते हैं, ये चीज हो गया WH से स्टार्ट होने, बिगिंस विथ WH। ओके जी, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोग का इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। अब ये कैसा सेंटेंस होता है? इधर आओ, पानी लेके आओ, चलो वो टेबल साफ करो। ये ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का जो बात होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। वैसे वाले सेंटेंस में यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोग के सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जैसे भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी, भगवान करे तुम अब की बार बिहार टॉप कर जाओ, भगवान करे तुम अब की बार SSC क्वालिफाई कर जाओ, है ना। ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो। ऐसे वाले सेंटेंस में हम लोग दैट लगाते हैं। सिंपल। एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, ओह आह औच वाला बात, है ना। ऐसे सेंटेंस को छी छी कितना भ्रष्ट ऑफिसर है ना। ये सब वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग दैट का यूज करते हैं। बस 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 दैट आया बात समझ में? जी हाँ। असर्टिव सेंटेंस है फिर भी दैट लगाओ भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंस है फिर भी दैट लगाइए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है फिर भी दैट लगाइए। हाँ, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात है तो टू लगा दीजिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्जिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला है तो आप लोग इफ या वेदर लगाइए, और अगर WH से स्टार्ट होना है तो टेंशन वेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सेम WH। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अपना जितना दोस्त है सबको बताइए, मिल के पढ़िए तब इंग्लिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।